इलेक्शन के जो रिजल्ट आए सबने बंगाल की बात करी है। दीदी गई, मोदी छा गए। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। लेकिन मैं आज सरकार की नहीं, बंगाल के व्यापार की बात करना चाहता हूँ। एक होता है वोट काउंट, एक होता है ग्रोथ काउंट। मेरे लिए मेरा आइडेंटिटी ग्रोथ काउंट है। आज ना पक्ष ना विपक्ष, केवल एक लक्ष्य। व्यापार में क्या होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए। ये वही बंगाल है जो एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस हुआ करता था। ये वही बंगाल है जहाँ से डनलप, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान मोटर्स, जेसॉफ, बाटा, आईटीसी, जूट मिल्स, बहुत कुछ इकोनॉमिक कैपिटल था। ये भारत का इकोनॉमिक कैपिटल। फिर क्या हुआ बंगाल में? यहाँ पे सब अप्रूव होता था और यहाँ से पूरे देश भर में मूव होता था। फिर क्या हुआ बंगाल में? 35 साल पहले सीपीएम का जो राज आया, कंपनियां आते ही प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाना, फैक्ट्री खुलते ही स्ट्राइक होना, इन्वेस्टर आते यूनियनबाजी होना, बिजनेस करना हो तो परमिशन के लिए सालों लगेंगे। कम्युनिस्ट एरा में क्या था? एक के बाद एक इंडस्ट्रियल हाउसेज ने बंगाल सबने छोड़ दिया। जो आपको पता ही है क्या हुआ था। नग्न अवस्था में खड़ा करके बिरला साहब को उन्होंने सड़क पर चलाया था उस समय। ब्रिटानिया भी गई, लाखों लोग बेरोजगार हुए, धंधा जमा नहीं, धंधा जाम हो गया, जमना तो बहुत दूर की बात है। तो बंगाल एक बिजनेस अनफ्रेंडली स्टेट बन गया था। इतने भिक्षु आ गए थे भिक्षा मांगने के लिए बंगाल के अंदर। आर्ट, कल्चर, लिटरेचर ये सब अच्छा था, लेकिन अब एक बड़ा चेंज आया। 2011 आते आते टीएमसी पावर में आई। सोचा जब टीएमसी पावर में आएगी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन सिंगूर का जो सपना था वो चूर चूर हुआ। टाटा का जो प्रोजेक्ट था, रतन टाटा का नैनो कार का, उसमें जॉब्स आती, रेवेन्यू आता, ग्रोथ आती, लेकिन वो दीदी ने भेज दिया वहाँ से, बैक पैक हो गया। I have made a major investment here. To move is going to be at great cost to the company. हालांकि जो सीपीआईएम के साथ चल रहा था उससे ये बेहतर हुए, लेकिन जितना इंप्रूवमेंट करना था 2025 तक आते आते टीएमसी गवर्नमेंट में 30 साल से चल रहे जो इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम थी उसको क्यों ख़त्म किया मैं नहीं जानता। उसका और नुकसान था। जिन कंपनियों ने प्रोमिसेस पर इन्वेस्ट किया था उनको बिल्कुल वो पता नहीं आजकल क्या चलता ना, हुम्बा हुम्बा रुम्बा रुम्बा खम्बा खम्बा, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। मैं कोई बीजेपी की तारीफ नहीं करने वाला, लेकिन अब एक माहौल में शिफ्ट मुझे दिखाई पड़ रहा है। जो लास्ट हुआ टीएमसी के साथ, लगभग 6,500 पौने 7,000 कंपनीज बंगाल से चली गई। ये नंबर नहीं था, ये एक फेलियर का एक अलार्म था, ये सिग्नल था, और ये एंटरप्रेन्योर एक सिग्नल दे रहा था। बंगाल सुनना भूल चुका था। कंपनी स्टेट नहीं छोड़ती हैं, कंपनी अनसर्टिनिटी छोड़ती हैं। और बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी आदमी कहीं पे भी यूनियनबाजी, झगड़ा, शोर शराबा, हबे ना शुरू करता था। तो बंगाल एक एंटी बिजनेस स्टेट की तरह दिखाई पड़ने लगा पूरे देश में। कंपनियां बंगाल से निकल करके महाराष्ट्र में गई, दिल्ली में गई, यूपी, आंध्र प्रदेश में गई, गुजरात में गई, जगह जगह गई। आप खुद जाके गूगल पे नंबर चेक करोगे, आप देखोगे पौने 7,000 कंपनी गई। अब इलेक्शन के रिजल्ट फिर से आ चुके हैं। 75 साल में की हिस्ट्री में पहली बार 294 सीट में से 207 सीट जीत करके बीजेपी आई। मैं कोई बीजेपी की बहुत तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि अब एक अपवर्ड मूवमेंट आपको सेंसेक्स ने दिखाया, मार्केट ऊपर गई है। असल में क्या चेंज हुआ उसको समझो आप। मेरे को ऐसे लोग बिजनेस का बाबा बागेश्वर बोलते हैं। मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्रेंड देख के बता रहा हूँ। 5 पॉइंट में समझो कि 5 साल में बंगाल का प्रोग्रेस कार्ड में क्या चीज़ें मुझे लगता है कि सुधरेंगी। एक, ताजपुर डीप सी पोर्ट था, 25,000 करोड़ का पोर्ट था। ईस्ट इंडिया का बड़ा गेटवे बनना था इसने। टीएमसी ने 2022 में अडानी को एक लेटर ऑफ इंटेंट दिया, लेकिन पॉलिटिकल रीजन से वापस ले ली। तो वो 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अटक गया। इन्वेस्टर्स डर गए, लॉजिस्टिक्स पूरा रुक गया। अब बीजेपी की सरकार आ रही है, प्रोजेक्ट को ऐसा मुझे लगता है कि पॉलिटिकल क्लैरिटी मिल जाएगी। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं ना, स्टेट में भी आ गई, सेंटर में भी आ गई। तो 25,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से ये एक ऐसा ईस्ट इंडिया का गेटवे तैयार होने वाला है। ये लॉजिस्टिक्स की वो सप्लाई चेन तैयार होगी, गाड़ियाँ आएंगी, ट्रक्स आएंगे, सामान आएगा जाएगा। अब लोकल वहीं के अंदर, जैसे जब लॉजिस्टिक्स ठीक होने लग जाता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता है तो इन्वेस्टेबल बनता है। ये एक पोर्ट पूरे ईस्ट इंडिया की किस्मत बदल दे सकता है अगर ये बना दे। मैं बीजेपी की सरकार को कहूँगा कि इस पे काम इनको करना चाहिए। चांसेस अब हैं, लग रहा है। दूसरे चांस मुझे जो अच्छे दिखते हैं वो सेंट्रल स्टेट के अलाइनमेंट के कारण। 40 साल से सेंट्रल और स्टेट का अलाइनमेंट कभी नहीं था। स्टेट अलग चलता था, सेंटर अलग चलता था। सेंटर की स्कीम आती थी, स्टेट ब्लॉक करता था। पीएम गति शक्ति हुआ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हुआ, आयुष्मान भारत हुआ, बंगाल में एंट्री नहीं मिलती थी। पहली बार अब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठे हैं। उम्मीद करता हूँ बिजनेस के लिए अच्छा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स के बारे में इस सरकार को माना जाता है। उम्मीद करता हूँ वेस्ट बंगाल के अंदर जो टूटी फूटी सड़कें हैं, अंदर बिल्कुल छोटे छोटे इलाकों के अंदर जाते हैं हम तो पीएसयू के बैंक का क्रेडिट मिलना थोड़ा आसान होगा। वहाँ पे कंफर्ट आएगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक्टिवेशन चालू होगा।
जैसे जैसे इंडस्ट्री लगती जाएंगी अनलॉक होगा, सही डायरेक्शन में अगर अप्लाई होगा तभी ग्रोथ मल्टीप्लाई होगा। तो एक तो दूसरी चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है। तीसरी जो मुझे दिख रही है इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम, इसको मैं अलग से दोबारा समझा देता हूँ। एनबीसीसी, एलएनटी, रेल विकास निगम, ये ऐसी कंपनियां बंगाल में प्रोजेक्ट को लेकर के तैयार बैठी थी। इन सब की न्यूज़ सबको पता है, लेकिन पुरानी सरकार का फोकस इंफ्रा पे नहीं था ज़्यादा, बीजेपी का फोकस इंफ्रा पे रहता है। तो ये जो एनबीसीसी, एलएनटी और रेल विकास निगम वगैरह हैं, ये जब कोलकाता मेट्रो एक्सपेंशन, हाईवेज, इंडस्ट्रियल पार्क, नए एयरपोर्ट ऐड करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना जब ये शुरू हुआ, तो जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर से असली स्ट्रक्चर आता है, बिजनेस का स्ट्रक्चर आता है। तो ये तीसरी चीज़ मुझे दिखती है। चौथी चीज़ जो मुझे दिख रही है इस समय कि यहाँ पे आने से एक लॉ एंड ऑर्डर का जो कंफर्ट आ जाएगा, बिजनेस में कॉन्फिडेंस आता है उससे। जहाँ जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कंफर्ट नहीं है वहाँ बिजनेस का कॉन्फिडेंस नहीं है। अब देखो नेपाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का कंफर्ट नहीं है तो वहाँ पे ग्लोबल कंपनीज नहीं आ पाती हैं, वहाँ नहीं टिक पाती हैं। दुबई में जो देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का कंफर्ट थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो दुबई से लोग निकलने लगे। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का डिस्कम्फर्ट हुआ। अब ये क्या है, संदेश खाली जैसे इंसिडेंट जो हुए हैं उसने बंगाल की इमेज को ग्लोबल लेवल पर डैमेज किया था। एक सेंसिटिव जगह है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनसे बॉर्डर लगता है इसका। और जो चिकन नेक है वेस्ट बंगाल का, वो चाइना से ज़्यादा दूर है नहीं। अगर यहाँ पे अगर सेंटर का सपोर्ट, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि अब सेंटर की अपनी सरकार है तो लॉ एंड ऑर्डर पे पैसा इन्वेस्ट होगा और सिक्योरिटी पे होगा, सेंटर का सपोर्ट आएगा, इससे बिजनेस में ग्रोथ में कॉन्फिडेंस आता है। लोग फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं, घबराते नहीं हैं। जहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी नौकरियाँ आएंगी, आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, बिजनेस वहाँ जाता है जहाँ क्राइम नहीं, सेफ एनवायरनमेंट बनाया जाता है। सो बिजनेस थ्राइव करे, ना केवल सर्वाइव करे। पांचवी चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक और क्रेडिट का फ्लो बढ़ेगा। सरकारी बैंक अब घबराएंगे नहीं। यूको है, एसबीआई है, बंगाल में इनकी बड़ी प्रेजेंस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जब खींचतानी होती थी, झगड़ा चलता था, तो पीएसयू बैंक का जो क्रेडिट डिप्लॉयमेंट होता है ना कि मैं लोन दे दूं, वो घबराहट में रहता है। एमएसएमई को लोन नहीं मिलता था, छोटे व्यापारियों को लोन मिलने में दिक्कत होती थी, तो छोटा बिजनेस रुकता था। बीजेपी की सरकार आने से सेंटर और स्टेट का अलाइनमेंट हो जाता है, अलाइनमेंट होने से क्रेडिट साइकिल खुलने लगता है। अब बंगाल के एमएसएमई को अब थोड़ा रियल बैंकिंग सपोर्ट मिलेगा। पॉलिटिक्स बदलती है तो मार्केट की अपॉर्चुनिटी भी बदलती है। यहाँ अपॉर्चुनिटी बिजनेसमैन के लिए फेवरेबल होती दिख रही है। जो इसको पहले देख लेता है, बिल्ड कर लेता है। 35 साल सीपीआईएम, पूरी इंडस्ट्रियाँ चली गई। 15 साल टीएमसी, लग रहा था थोड़ा बेहतर होगा पर नहीं टिका। 6,500 कंपनियां फिर चली गई। बंगाल अब बाउंस बैक के लिए मुझको रेडी दिखाई पड़ रहा है। मैं राजनीति नहीं, अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। ग्रोथ ओरिएंटेड व्यक्ति अगर आएगा, चाहे वो गडकरी जी आए, हम उनकी तारीफ करेंगे। के स्टालिन ला दो, हम उनकी भी तारीफ करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ला दो, हम उनकी भी तारीफ करेंगे। या प्रधानमंत्री मोदी ला दो, हम उनकी भी तारीफ करेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे बिजनेसेस को बिल्ड करने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहे हैं। तो जो बिजनेस के साथ हैं हम उसके साथ हैं। आज हम बंगाल के साथ हैं, क्योंकि ग्रोथ होती है तो अकेले पार्टी की नहीं होती है, एक राज्य की नहीं होती है, पूरे देश की होती है। ये अपने जितने बंगाली फ्रेंड्स हैं और वेस्ट बंगाल में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बताओ कि क्या 5 बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस में बाउंस बैक करने की दिख रही है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ। पोलराइजेशन मत करना, ना मैं बीजेपी की, ना टीएमसी के, ना कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के साथ तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, मेरा फोकस है बिजनेस पे। आप नीचे अपनी राय ज़रूर रखिएगा। वीडियो हर बंगाली व्यक्ति को शेयर करिए। धन्यवाद।